नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। देखिए, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं और चारों टाइप्स के अकाउंट अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। सबके बेनिफिट्स अलग होते हैं, सबके रूल रेगुलेशन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये सारे अकाउंट्स के बारे में आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई करूँगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं चारों टाइप्स के अकाउंट को। ये देखिए, ये डिटेल मैंने प्रिपेयर किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि बैंक अकाउंट क्या होता है एंड बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स के आप बैंक अकाउंट देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट, जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं। इस अकाउंट में आप अपने बचाए हुए पैसे को जमा करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट के लिए एक मिनिमम लिमिट होती है जो कि बैंक निर्धारित करता है। ये लिमिट हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है। हमें उतने पैसे अपने बैंक अकाउंट में कम से कम रखने होते हैं। बैंक उसके लिए कुछ चार्ज लगाता है। सेविंग अकाउंट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक में अकाउंट खोलना है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि सेविंग बैंक अकाउंट किसे कहते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है वो अगर सरल शब्दों में समझे तो ये बचत खाता होता है। जो आप छोटे छोटे बचत करते हैं वो सारी राशि आप इस अकाउंट में लाके जमा करते हैं। और इस सेविंग अकाउंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इस अकाउंट के रूल रेगुलेशन ये होते हैं कि बैंक जो है इसके लिए मिनिमम लिमिट निर्धारित करता है और उतना लिमिट आपको कम से कम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखना होता है। सपोज़ कीजिए कोई बैंक 500 रुपीज़ मिनिमम लिमिट रखता है तो कम से कम आपको 500 रुपये अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में रखने होते हैं। बैंकों ने अपने सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी बैंक में ओपन कराना है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जिस भी बैंक में आपको ओपन कराना है एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सेविंग अकाउंट में जितना पैसा जमा होता है बैंक हमें उस पर ब्याज भी देता है। 3% से 4% तक ब्याज दर देती है। हर बैंक के लिए अलग अलग परसेंटेज हो सकती है जो अकाउंट में हर 3 महीने में आ जाती है। सेविंग अकाउंट में ब्याज दरें ज़्यादा नहीं होती। तो ये क्राइटेरिया था इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 to 4% के अंदर मिलेगा और ये आपको हर 3 मंथ में मिलता है। ब्याज दर जो है हर 3 मंथ में मिलता है। इसमें ब्याज दर ज़्यादा नहीं होती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग बैंक अकाउंट के फ़ायदे। तो सेविंग बैंक अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपके पैसे सुरक्षित होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट होता है सेविंग बैंक अकाउंट में कि आपके वहाँ पे पैसे जो भी होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। सेकंड पॉइंट है बैंक दिवालिया होने के बाद भी 1 लाख तक की राशि का बीमा आरबीआई के द्वारा होता है। अगर किसी कारणवश बैंक दिवालिया हो जाता है, आरबीआई जो होता है, आरबीआई सारे बैंक को ऑपरेट करता है, तो आरबीआई के थ्रू क्या होता है, आरबीआई द्वारा 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है उसके नाम से 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस होता है। तो वो बैंक दिवालिया होने के बाद भी 1 लाख तक रुपए का अमाउंट रिकवर कर सकता है। सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाने पर आपको उस राशि पर ब्याज भी मिलता है। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको ब्याज दर भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं जो कि लेन देन के
काम को आसान बना देती हैं। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी मिलती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहें तो आप इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, एग्रीकल्चर लोन एंड लैंड लोन। ये सारे लोन्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे सारे नीचे मैंने 1 बाय 1 आपको मेंशन किया है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और राशन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज के फ़ोटोज़ एंड पैन कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बैंक में, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड टाइप है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। करेंट अकाउंट, जिसे हम चालू खाता भी कहते हैं, अगर आप ऐसा अकाउंट चाहते हैं जहां आपको पैसे का लेन देन रोजाना करना होता है, इस तरीके के अकाउंट पर बैंक ब्याज दर नहीं देता और ऐसे अकाउंट केवल बिजनेस पर्पस से ही खोले जाते हैं। इस अकाउंट में पैसे लेने देने पर कोई लिमिट नहीं होती। एक दिन में आप कितने बार भी लेन देन कर सकते हैं। बिजनेस, कंपनीज और संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को अपने बैंक के माध्यम से भुगतान करना होता है। चूँकि बचत खाते के माध्यम से आप अनगिनत जमा या निकासी नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे बड़े खाते जहां धारकों के लिए चालू जमा खाता खुलवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों को दिन में कई बार ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये लोग इस प्रकार के खातों को खुलवाना पसंद करते हैं। चालू जमा खाता पर बैंक खाता धारक को उसकी जमा राशि पर ब्याज नहीं देता, बल्कि प्रत्येक साल खाता धारक ही बैंक को एक निश्चित राशि का भुगतान बैंक को करता है। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक खाता धारकों को उनकी जमा राशि से अधिक की निकासी की सुविधा भी देता है। इसको ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में जाना जाता है। बैंक अलग अलग तरह से सुविधाओं पर अकाउंट होल्डर से चार्ज भी करता है। तो देखिए सिंपल एंड साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें अगर करेंट अकाउंट को। तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर वो आपका एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है, या फिर प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है, कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। इसमें क्या होता है, डेली बेसिस में आपको बैंक के माध्यम से भुगतान करना पड़ता है। इसमें आप पेमेंट बैंक के थ्रू करते हैं और बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं। तो इसमें अनगिनत बार आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक ही दिन में, इसीलिए इसे करेंट अकाउंट कहते हैं, चालू खाता कहते हैं, क्योंकि इसमें डेली बेसिस से पैसे आते हैं एंड पैसे जाते हैं। तो ये एक टाइप का चलता फिरता खाता होता है, इसीलिए इसको करेंट अकाउंट कहते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, करेंट अकाउंट में बैंक आपको कोई भी किसी भी टाइप का ब्याज दर नहीं देता है, बल्कि अगर आपको बैंक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपसे कुछ चार्ज करता है, सर्विस चार्ज करता है। जो भी सर्विस वो देगा बैंक आपसे सर्विस चार्ज करेगा। करेंट अकाउंट में बैंक आपको एक सुविधा देता है, आपके जो खाते में जमा राशि होती है उससे अधिक की आप निकासी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको बैंक जो होता है वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप 1,10,000 का निकासी कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधा कहते हैं। इस नाम से जाना जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बैंक में। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको चाहिए पैन कार्ड चाहिए एंड पार्टनरशिप डीड चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है एंड करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी। अगर आपकी कंपनी है और आप करेंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है अ चेक फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ ऑफ द फर्म, कंपनी, एचयूएफ। एड्रेस प्रूफ चाहिए अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या फिर एचयूएफ है तो आपको एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स। इसमें आपको आईडी चाहिए होगी एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ मैंने आपको बताया एज अ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ले सकते हैं एंड राशन कार्ड पे भी आपका एड्रेस होता है तो आप राशन कार्ड को भी एज अ एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप करेंट अकाउंट में ओपन कराना चाहते हैं। आप पार्टनरशिप फॉर्म है, आप कंपनी है या फिर आप एचयूएफ है, इंडिविजुअल हैं, तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आप कंपनी है, एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट किसे कहते हैं एंड रिकरिंग अकाउंट क्या होता है वो हम अब जानेंगे। देखिए रिकरिंग अकाउंट जो होता है इसको हम शॉर्टकट में आरडी अकाउंट भी कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए अब इसमें क्या होता है कि आरडी हर महीने कुछ फिक्स रुपए सेव करने के लिए एक बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम में आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आप जमा की हुई राशि के साथ उसका ब्याज भी मिलता है। आरडी अकाउंट में टाइम से पहले पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती, पर अगर बैंक चाहे तो टाइम से पहले आरडी अकाउंट को बंद करने के लिए सुविधा दे सकता है। तो रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है, अगर आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं तो उसमें एक निश्चित समय के लिए आप एक निश्चित अमाउंट सेव कर सकते हैं और आपको उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाता है एज़ कंपैरिजन करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन ये अकाउंट अच्छा होता है अगर आप पैसा सेव करने के लिए सोच रहे हैं तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि रिकरिंग अकाउंट किसे कहते हैं, रिकरिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए रिकरिंग अकाउंट जो होता है इसमें सपोज कीजिए अगर आपने 2 साल के लिए आरडी अकाउंट ओपन किया है जिसमें आपने हर महीने 1000 रुपये जमा किए हैं और 2 साल के बाद जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाती है तो आपको हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है जमा की हुई राशि के साथ। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है रिकरिंग अकाउंट में कितना होता है। तो देखिए रिकरिंग अकाउंट की ब्याज दर सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से ज़्यादा होती है। नॉर्मल इसकी ब्याज दर 6% to 9% के बीच में होती है एंड आरडी अकाउंट की ब्याज दर टाइम के अनुसार बदलती रहती है। तो देखिए रिकरिंग अकाउंट में क्या होता है, आपको सेविंग अकाउंट में 3 to 4% के बीच में ब्याज दर मिलता है, बट अगर आप रिकरिंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें अच्छा ब्याज दर मिलता है एज़ कंपैरिजन सेविंग अकाउंट के, बट इसका जो है ब्याज दर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब चलिए सबसे लास्ट वाला हम डिस्कस कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित समय के लिए फिक्स या जमा करता है तो उसे हम फिक्स अकाउंट या फिर एफडी कहते हैं शॉर्टकट में। आमतौर पर आपने सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जमा धनराशि की अपेक्षा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा की गई धनराशि पर बैंक इंटरेस्ट रेट अधिक होता है। नॉर्मल इसकी ब्याज दर 7 to 9% के बीच में होती है। देखिए फिक्स डिपॉजिट जो होता है अपने आप में ही जो वर्ड है अपने आप में ही आंसर है। अगर आप कोई भी राशि किसी निश्चित समय के लिए उसको फिक्स करते हैं तो उस पर जो आपको बैंक इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट से बेटर मिलता है आपको। इसमें आपका जो नॉर्मल ब्याज दर होता है 7 to 9 के बीच होता है और वो फिक्स होता है, तो इसीलिए इसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट की विशेषताएं हम जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। आपके डिपॉजिट पर रिटर्न सुनिश्चित होता है, मार्केट में उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं। देखिए जो भी आप बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वो एक सुनिश्चित होता है। एफडी जो होता है फ्री ऑफ रिस्क होता है। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपीज़ की एफडी कराई 2 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 7%, तो मार्केट में उतार चढ़ाव से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर 2 साल के बाद जो मार्केट का रेट है वो 5 and 6% अगर चल रहा हो तो भी आपको 7% ही आपको रिटर्न में फिक्स डिपॉजिट पे मिलेगा, तो इसीलिए ये सेव होता है।
अब नेक्स्ट देखिए, फिक्स डिपॉजिट को आसानी से रिन्यू किया जा सकता है और आप अपने डिपॉजिट को रिन्यू करने पर अतिरिक्त दर का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने 2 इयर्स के लिए अपना फिक्स डिपॉजिट कराया है तो अगर आप चाहें तो उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। उसका जो पीरियड है उसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं। 2 इयर्स के लिए कराया है, अगर आप चाहते हैं उसको आप 4 इयर्स के लिए कराना तो रिन्यू करा के आप उसको 4 इयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पर अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए हम फिक्स डिपॉजिट के लाभ डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है जो उत्तम स्थिरता प्रदान करता है। फिक्स डिपॉजिट पर सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त होती है और मूल राशि पर जोखिम की कोई संभावना नहीं होती। कुछ फाइनेंसर सीनियर सिटीजन को एफडी पर अधिक ब्याज दर भी प्रदान करते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसमें क्या होता है, आपको जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें नुकसान की संभावना कम होती है, फ्री ऑफ रिस्क होता है। और इसमें क्या होता है, कुछ सीनियर फाइनेंसर जो होते हैं सीनियर सिटीजन को एफडी पे अधिक ब्याज दर की प्राप्ति भी कराते हैं। देखिए अपने इस तरीके से चारों टाइप्स को हमने डिस्कस किया कि सेविंग अकाउंट किसे कहते हैं, करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, रिकरिंग अकाउंट किसे कहते हैं एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो सारी वीडियोज़ को वॉच आउट भी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।